हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा 4 अक्टूबर 2021 के लिए हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 85A कक्षा 5 के लिए ये कार्यपत्रिका है। पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम है और पाठ का नाम एक दिन की बादशाहत है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आपने पाठ एक दिन की बादशाहत पढ़ा और जाना कि आरिफ और सलीम ने अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए एक अनोखी तरकीब निकाली। तो हमने जो पाठ पढ़ा एक दिन की बादशाहत, उसमें क्या था कि आरिफ और सलीम ने अपनी जो परेशानियां थी उनको दूर करने के लिए बिल्कुल अलग सी एक तरकीब निकाली थी उन्होंने। क्या आप भी ऐसा कुछ करते हैं? तो क्या आपने भी कभी ऐसे किया है या करते हैं? आइए हम भी कुछ रोचक बातचीत करते हुए कार्यपत्रिका को पूरा करते हैं। तो अब हम इसी चैप्टर पे आधारित कुछ रोचक बातचीत करते हैं और इस कार्यपत्रिका को पूरा करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। बच्चों, सोचिए और बताइए कि आप अपने घर के किस सदस्य के अधिकार लेना चाहेंगे और क्यों। तो ये क्वेश्चन हर बच्चे पे निर्भर करता है, अलग अलग बच्चे पर। ये सबका उत्तर अलग अलग होगा ही होगा या हो सकता है, क्योंकि ये जो है आप अपने घर में अब हर बच्चा में भी कोई अपने पापा के अधिकार लेना चाहेगा, कोई मम्मी के अधिकार लेना चाहेगा, कोई बड़े भाई बड़े बहन या छोटे भाई छोटे बहन किसी का भी अधिकार लेना चाहेगा। तो उसका रीज़न, वो अधिकार किसका लेना चाहते हो आप और क्यों लेना चाहते हो, ये आप लिखोगे। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें, मैं बात करती हूँ, तो मैं अपने पिताजी के अधिकार लेना चाहूँगी क्योंकि वह हमेशा गुस्सा करते हैं। कभी कभार गुस्सा करना ठीक है। गुस्सा करना ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं करना चाहिए। तो जैसे मैंने जो है अधिकार किसका लिया, अपने पिताजी का लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं हमेशा। तो कभी कभार गुस्सा करना गलती पर ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं करना चाहिए। तो मैं यह अधिकार लेकर अपने पिताजी की तरह उनको करके दिखाऊंगी, ताकि उन्हें क्या हो, महसूस हो कि हाँ मैं ज़्यादा गुस्सा करता हूँ या हमेशा गुस्सा करता हूँ। तो कभी कभार गुस्सा ठीक होता है पर हमेशा गुस्सा ठीक नहीं होता। तो ठीक इसी तरीके से आप भी अपने घर के किसी भी सदस्य के कोई भी अधिकार लेकर लेंगे, अगर लेना चाहते हैं तो आप वो बताएंगे कि किसके आप अधिकार लेना चाहते हैं और रीज़न बताएंगे उसका कि आप क्यों लेना चाहते हैं। अब देखिए आगे, नीचे दिए गए संकेत शब्दों की मदद से पाठ की पंक्तियों को पूरा कीजिए। ये हमें कुछ संकेत शब्द दिए हुए हैं और ये पाठ की पंक्तियां हैं। तो इन संकेत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हमें इन पाठ की पंक्तियों को पूरा करना है। तो पहला क्या है, अम्मी को डैश में जाते देखकर सब हंस पड़े। कहाँ जाते हुए देखकर हंस पड़े थे सब? गुसल खाने में। तो हम ये जो गुसल खाने हैं ये लिखेंगे यहाँ पे, गुसल खाने में। उसके बाद आता है, आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा मगर डैश थी। तो आपा ने उनको नज़रों से तो घूरा, लेकिन वो क्या थी? बेबस। तो बेबस को हम यहाँ लिखेंगे बेबस। ठीक है। अगला है, दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी हर वक्त तकरार। क्या थी? तकरार। तो ये जो तकरार है ये हम यहाँ पर लिखेंगे, तकरार। अम्मी डैश को खाने के साथ मीठी चीज़ पकाने का हुक्म दे रही थी। किसको खाने के साथ मीठी चीज़ पकाने का हुक्म दे रही थी अम्मी? खान सामा को। तो यहाँ लिखेंगे खान सामा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनके लिए निर्देश। ये वाक्य दिए हुए हैं और ये उनके निर्देश हैं।
वाक्यों को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर खाली जगह में लिखिए। तो हमें वाक्यों को पढ़ना है और निर्देश के हिसाब से जो उसका उत्तर है वो हमें इस खाली जगह में लिखना है। तो एक हमें करके दिखाया गया है, जैसे वाक्य क्या दिया हुआ है, उदाहरण के तौर पर गाय घास खा रही है। इसमें निर्देश क्या दिया गया, मतलब इसका लिंग बदलना है। तो गाय का क्या लिंग अगर लिंग बदलेंगे तो यानी कि जो उसका पुल्लिंग होगा वो लिखेंगे, यानी कि बैल। तो बैल घास खा रही तो होगा नहीं, क्योंकि बैल पुल्लिंग है, तो क्या हो जाएगा, रहा है। अब ऐसे ही यह पुस्तक मेरी है, ये है वाक्य। अब इसका हमें वचन बदलना है। वचन मतलब ये है एक वचन, ठीक है, क्योंकि पुस्तक एक है ना। तो अब इसका बहुवचन, वचन बदलना मतलब एक की बजाय बहुत सारे वचन करने हैं। तो यह की जगह क्या हो जाएगा, ये, और पुस्तक की जगह क्या हो जाएगा, पुस्तकें। पुस्तकें मेरी, और क्योंकि बहुवचन की बात हो रही है तो है के पीछे बिंदी लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये सेंटेंस को लिखना है। अगला है मजदूर काम कर रहे हैं। ये तो हमें वाक्य दिया हुआ है और इसको हमें भविष्य काल में, मतलब फ्यूचर काल में हमें इसको बदलना है। तो अभी जो दिया हुआ ये है वर्तमान काल, तो हम भविष्य में करेंगे तो क्या करेंगे, मजदूर काम कर रहे, और भविष्य की बात हो रही है तो होंगे। तो क्या लिखेंगे, होंगे। तो मजदूर काम कर रहे होंगे। तो ये हो जाएगा इसका सही वाक्य। अब अगला देखते हैं, डिब्बे में कुछ रखा है। ये हमें वाक्य दिया हुआ है। तो इसमें जो संज्ञा है, संज्ञा क्या है यहाँ पर, डिब्बा। तो उसके स्थान पर हमें सर्वनाम लगाना है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, सर्वनाम। तो डिब्बा क्या हो गया, संज्ञा। सर्वनाम मतलब डिब्बे को हम कैसे बोल सकते हैं, उस करके, कि उसमें डिब्बा, अगर मान लो बार बार डिब्बा वर्ड ना यूज करके हम क्या बोलेंगे कि उसमें कुछ रखा है। तो इसलिए डिब्बे की जगह क्या हो जाएगा, उसमें कुछ रखा है। ये हो जाएगा हमारे पास 3rd नंबर वाला सेंटेंस और उसके निर्देशानुसार उत्तर। अब आगे देखते हैं, आओ बातचीत करें। तो ये हमें क्या दिया हुआ है, प्यारे बच्चों साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे लड़की और आदमी क्या बातें कर रहे होंगे। अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखो ये आदमी है और ये लड़की है। तो आपको क्या लग रहा है ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है पिक्चर से कि या तो ये मोर जो है हमला कर रहा है इस आदमी पर और ये इस लड़की का पिता है, या फिर ये लड़की का जो फ्रेंड है, ये दोस्त है ये मोर, और ये जो है कोई चोर घुस गया है तो ये मोर इस पर हमला करके घर में चोरी होने से बचा रहा है। तो आप कोई भी, या इसके अलावा आपको कोई भी और चीज़ लग रही है तो वो आप बना सकते हो। तो जैसे मैं मान लीजिए ये कर लेते हैं कि ये मोर बाहर से आया है, तो लड़की कहती है क्या हुआ, अंदर से भागी हुई आ रही है लड़की और पूछ रही है क्या हुआ, और ये आदमी जो है अपने आप को बचा रहा है। तो हम लिख सकते हैं मुझे बचाओ, ठीक है। इसके अलावा आपको जो भी लग रहा है आपके इमेजिनेशन के हिसाब से कि इन दोनों के बीच क्या बात हो रही है, तो वो संवाद आप लिख सकते हो यहाँ पे और उसको ज़ोर से बोलेंगे और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। और इसी के साथ साथ अभिभावकों के लिए सुझाव रहेगा कि बच्चे के साथ एक गतिविधि की जा सकती है जिसमें वह परिवार के किसी सदस्य के साथ अपनी भूमिका बदलकर उसके जैसा व्यवहार और काम करेगा। आप बच्चे के साथ घर पर एक गतिविधि कर सकते हैं जिसमें क्या करेगा कि जो बच्चा है वो परिवार के किसी भी सदस्य के साथ भूमिका बदलेगा। मतलब कि बच्चा जो है वो परिवार का वो सदस्य बन जाएगा और परिवार का वो सदस्य जो है वो बच्चा बन जाएगा। फिर वो बच्चा जो है उसी जो परिवार का सदस्य वो बना है उसके जैसा व्यवहार और उसके जैसे काम करेगा। बच्चा अपने अनुभव को सबके साथ साझा कर सकता है और फिर उसके बाद वो अपना जो उसका अनुभव रहा कि उसको घर के उस सदस्य जैसे बनकर कैसा लगा वो सबके साथ वो शेयर कर सकता है। और इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोते रहना है। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।